श्लेष। क्या है? श्लेष। श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लेषालंकार का लक्षण क्या हुआ? श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। माने श्लिष्टै पदै, श्लिष्ट पद से अनेकार्थाभिधाने, अनेकार्थानाम अभिधाने सति, श्लिष्ट पद के द्वारा अनेक अर्थ का अभिधान होने पर श्लेष अलंकार होता है। तो अब श्लिष्टै पदै, श्लिष्टै इत्यस्य को अर्थ, तो श्लिष्टै मन अनेकार्थ प्रतिपादकै, पदै मन शब्दै, अनेकार्थ प्रतिपादक शब्द के द्वारा जहाँ पर अनेक अर्थ का ज्ञान होता हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है? यहाँ जो अनेक अर्थ का ज्ञान होगा वो दोनों अभिधेयार्थ नहीं होगा। वहाँ दो अर्थ का जो ज्ञान होगा वो दोनों अभिधेयार्थ नहीं होगा, वह व्यंग्यार्थ नहीं होगा। अब जैसे देखो, तो ये हो गया श्लेष का लक्षण। शौच वर्ण प्रकृति, वर्ण प्रत्यय प्रकृति पदादि श्लेषात् बहुविधा, वह जो है बहुत प्रकार का होता है। किसको? तो वर्ण प्रत्यय प्रकृति और पदादि के भेद से, जिसके विषय में काव्य प्रकाश में आया है। क्या आया है कि वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृतियों पदयोरपि, अब श्लेषात् विभक्ति वचन भाषा नाम अष्टधातु, वह 8 प्रकार का होता है। वर्णगत, प्रत्ययगत, लिंगगत, माने वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद श्लेष और विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष और भाषा श्लेष। तो ये 8 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का होगा? 8 प्रकार का। तो इसका लिखा है कि श्लेषो ही वर्ण प्रत्यय प्रकृति लिंग विभक्ति वचन भाषादि नाम भेदायन 8 प्रकार को भवति। 8 प्रकार का होता है। जैसा कि वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृत्यो पदयोरपि श्लेषात् विभक्ति वचन भाषा नाम अष्टधा च शः, तो श्लेष, वो श्लेष 8 प्रकार का होगा। समझ गया ना? यानी श्लिष्ट पद के द्वारा जहाँ अनेकार्थ का विधान हो, श्लिष्ट मन हो गया अनेकार्थ प्रतिपादक शब्द, ऐसा शब्द जिससे अनेक अर्थ का प्रतिपादन हो। तो अनेकार्थ प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जहाँ पर अनेक अर्थ का ज्ञान होता हो, वो भी अनेक अर्थ अभिधेयार्थ ही हो, अभिधा के द्वारा ही जाना जाए, तो उसको हम श्लेष कहते हैं। समझ रहा है? अब जैसे यथा, जैसे तो वो 8 प्रकार का होगा। वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष और भाषा श्लेष। तो उसमें ये उदाहरण दे रहा है वर्ण श्लेष का। किसका उदाहरण दे रहा है? वर्ण श्लेष का। तो वर्ण श्लेष का उदाहरण है शिशुपाल बोल रहा है। कहाँ का? शिशुपाल। देखो, प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भरतु रघुन्न पतिष्यतः कर शास्त्रमपि। ठीक है? कहते हैं देखिए, विधौ प्रतिकूलता उपगते, विधौ तो विधु शब्दस्यापि सप्तम एक वचने, अब विधि शब्दस्यापि सप्तम एक वचने विधौ इति रूपम सिद्धम भवति। यानी विधौ जो है वो विधि शब्द के भी सप्तमी एक वचन में विधौ होगा और विधु शब्द के भी सप्तमी एक वचन में विधौ होगा। और विधि शब्द का अर्थ होता है भाग्यम, भाग्य, और विधु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है? तो हम भाग्य पक्ष का अर्थ लेंगे तो कहते हैं कि प्रतिकूलता उपगते ही विधौ, विधौ मन भाग्य, प्रतिकूलता उपगते विमुक्ताम प्राप्ते सति, जब भाग्य मनुष्य का प्रतिकूल हो जाता है ना, तो विफलत्वमेति बहुसाधनता, तो तस्य बहुसाधनता अपि विफलत्वमेति, उसके पास उपाय बाहुल्यम अपि, माने उसके पास बहुत उपाय है, साधन है, फिर भी वह सभी साधन विफल हो जाता है यदि भाग्य प्रतिकूल हो जाता है। तो समझ गया? तो ये कहा तो विधि पक्ष में, अतिविधि पक्ष में लिए विधौ प्रतिकूलता उपगते सति, तो विधौ माने भाग्य प्रतिकूले सति, भाग्य प्रतिकूल होने पर बहुसाधनता विफलत्वमेति, उपाय बाहुल्यमपि विफलत्वमेति, विफलता प्राप्नोति, विफलता को प्राप्त कर लेता है। तो उसको जो है कह रहा है कि जैसे देखिए कि विधौ माने चंद्रे, चंद्रे प्रतिकूलता उपगते, जब चंद्रमा प्रतिकूल हो जाता है सूर्य का, यानी सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्यास्त होता है किधर? पश्चिम में, और सूर्योदय भी होता है उसी, सूर्योदय हो जाता है पूरब में।
तो जब ये अस्त पे प्राप्त होता है, सूर्य जो है जब पश्चिम दिशा में जाता है तो चंद्रमा पूर्व दिशा में चला जाता है, तो प्रतिकूल हो जाता है ना। तो विधौ माने विधु चंद्रे प्रतिकूलता उपगति, जब चंद्रमा प्रतिकूल हो जाता है सूर्य का तो पतिष्यतः कर दिन भर्तु, पतिष्यतः माने अस्तम यस्यतः माने जो अस्त को प्राप्त कर रहा है ऐसे सूर्य को कर सहस्रमपि, कर माने कर किरण, करा एव करा, करा एव कर माने किरण एव अस्त, तेसाम सहस्रम माने हजारों किरण जो है सूर्य का वही है उनका हाथ। तो हजारों किरण रूपी हजारों हाथ जो है सो दिन भर तो मैंने सूर्य से अवलंबन आए ना भगवती, सूर्य का जो है अवलंबन नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है, रोक पाता है, गिर ही जाता है। तो जिस प्रकार चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर अस्तम एस्यता अस्त को जाते हुए सूर्य को जो है हजारों किरण रूपी हजारों हाथ उनका जो है सहारा नहीं दे पाता, उसी तरह मनुष्य का जब जो है विधौ माने विधि माने भाग्य प्रतिकूलता होते, भाग्य जब प्रतिकूल हो जाता है तो बहुत साधन था उसके पास, कितनों गाड़ी हो, घोड़ा हो, कितनों आदमी हो, कितनों पहुंच हो, कितनों पैरवी हो, कोई भी काम उसको नहीं देता। ये कहने का आशय है। तो यहाँ विधु शब्द में जो उकार है, विधौ शब्द में एक वचन में जो रूप बना है वही श्वासलेश है, क्योंकि विधि का भी सप्तमी एक वचन में विधौ रूप होगा, जो विधि का अर्थ है भाग्यम, और विधु का भी सप्तमी एक वचन में विधौ बनेगा जिसका अर्थ है चंद्रमा। तो इस प्रकार यहाँ दो अर्थ आ जाता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, वर्णश्लेष हो गया ना। अब दूसरा है तो अत्र विधौ इत्यत्र विधि विधु शब्दयो उकार इकारयो वर्णयो औकार रूपत्वात् वर्णश्लेष का दिया। अब कर इत्यत्र प्रकृति श्लेष हो गया, कर शास्त्र में जो है कर यहाँ पर प्रकृति श्लेष भी हो सकता है, ये का। अब देखो दूसरा है पदश्लेष, कौन सा है दूसरा, ये कहता क्या है, देखो कहता है पदश्लेष में कहता क्या है कि पृथुकार्त स्वर पात्रम